वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग सेंस ऑर्गन के सेकंड पार्ट आई के बारे में स्टडी करेंगे, यानी आँख। फर्स्ट पार्ट में हम लोग नोज, ईयर, स्किन और टंग के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम आई के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई का जो व्यास है, डायामीटर जो है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है और 6 मांसपेशियाँ जो हैं इसमें स्पेशल टाइप की 6 मांसपेशियाँ होती हैं जो आँख को सपोर्ट करती हैं। ये आँख का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ऊपर जो वाइट वाला भाग होता है इसको हम स्क्लेरा या श्वेत पटल, जो सफ़ेद भाग होता है उसको हम स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। और जो आइरिस होता है, आइरिस यानी एक सब वाइट वाला भाग होता है, एक ब्लैक टिल जैसा होता है, उसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर, उसको हम आइरिस या परितालिका कहते हैं। ये डिफरेंट कलर्स की होती है, ब्लू कलर्स की होती है, ब्लैक और ब्राउन। जैसे ऐश्वर्या राय की आँखों का कलर क्या है, ब्लू है, उसकी आइरिस का कलर ब्लू है। तो ऐसे ही ये आइरिस जो है 3 कलर्स में पाया जाता है, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। ये जो है इसका मेन वर्क है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी अगर अधिक प्रकाश आता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में आइरिस जो है फैल जाता है। जैसे अचानक कोई लाइट हमारी आंखों पर जला दे या फिर सनलाइट में हम जाते हैं तो हम अपनी आंखें जो है सिकुड़ लेते हैं, तो वो हमारी आइरिस जो है वो सिकुड़ती है और हमें कम दिखता है। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो कम प्रकाश में आते हैं, यानी आप देखे होंगे कभी हम जब रोशनी से अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमें जल्दी दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, क्योंकि आइरिस जो है जिस स्पीड से सिकुड़ता है उस स्पीड से जो है फैलता नहीं है, वो धीरे धीरे फैलता है। तो यही कारण है कि जब हम प्रकाश से किसी अंधेरे या कमरे में जाते हैं तो हमें जल्दी दिखाई नहीं देता या फिर नीला पीला दिखाई देता है। तो ये जो है लाइट के अमाउंट पर जो है अपना एडजस्टमेंट करता है, यानी तेज़ लाइट रहती है तो सिकुड़ जाता है और कम लाइट रहता है तो आइरिस जो है फैला हुआ रहता है। जैसे आधार कार्ड वगैरह में हम स्कैनिंग करते हैं तो वहाँ आइरिस की ही स्कैनिंग की जाती है, इंफ्रारेड के थ्रू जो है आइरिस की स्कैनिंग की जाती है। अब थर्ड है जो तिल जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम प्यूपिल या पुतली कहते हैं। ये जो तिल जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम तिल या प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल जो है प्रकाश को लेंस पर भेजता है, जो हमारी आँखों का जो लेंस है उस पर ये प्रकाश को भेजता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है, यानी अधिक प्रकाश हो जाता है तो ये भी सिकुड़ जाता है पुतली, और कम प्रकाश में जो है ये फैल जाता है। नेक्स्ट पार्ट है कार्निया, यानी स्वच्छ मंडल। ये हमारी आँख के ऊपर एक पारदर्शी भाग होता है, जो हमारी पूरी आँख है उस पर एक पारदर्शी झिल्ली की तरह होता है, जो हमें ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखता है। या ये आँख का एक टेम्पर ग्लास है। टेम्पर ग्लास से मतलब है कि ये पूरी आँख को जो है एक पारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है। अगर ये झिल्ली खराब हो जाए तो हमारी आँखों को धुंधला दिखता है। जैसे मोबाइल वगैरह के ऊपर जो है टेम्पर ग्लास लगा होता है, अगर वो धुंधला हो जाता है तो स्क्रीन जो है अच्छी नहीं दिखती है, यानी धुंधली दिखती है। हम टेम्पर ग्लास चेंज कर देते हैं तो वो स्किन हमें क्लियर दिखने लगती है। वैसे ही ये कार्निया जो है एक टेम्पर ग्लास की तरह होता है हमारे आँख के ऊपर। अगर ये धुंधला हो जाता है, ख़राब हो जाता है तो हमें धुंधला दिखाई देता है। नेत्रदान के समय हम कार्निया का ही दान करते हैं। ये प्रकाश को आँख में भेजती है, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करके हमारी आँखों में भेजती है। यानी प्यूपिल जो है प्रकाश को लेंस पर भेजती है और कार्निया जो है प्रकाश को हमारी आँखों में ट्रांसफ़र करता है, भेजता है। और कंजक्टिवा, लाल आँख, जैसे कभी कभी हमारी जो वाइट वाला जो पार्ट है वो जो है रेड हो जाता है तो उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं या लाल आँख कहते हैं। या ज़्यादा मलने वगैरह से लाल हो जाती है तो उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। ये हमेशा नहीं रहता है, ये कभी कुछ आँख में प्रॉब्लम हुई तभी ये होता है। और टिपिडम लूसिडम जिंक, इसकी वजह से
ये जो है ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ये एनिमल्स में पाया जाता है। टिपिडम लूसिडम, ये जिंक, इसकी वजह से जिंक इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से एनिमल्स की आँख जो है वो रात में चमकती हैं। रेडियम की तरह जानवरों की आँखें जो है अगर उन पर प्रकाश पड़ता है तो रेडियम की तरह वो चमकती हैं। तो उसमें एनिमल्स की आइज़ में टिपिडम लूसिडम नामक पदार्थ पाया जाता है। अब जो है हम आँख की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये देखिए, ये आइरिस है और ये प्यूपिल है। इसके बगल में जो है एक्वस ह्यूमरस एक जलीय पदार्थ होता है, और ये जो है लेंस है, और ये लेंस को दो जो है सिलियरी यानी मसल्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं ताकि लेंस इधर उधर हिले ना। और ये कोरिकोइड है, ये रेटिना है, और ये मैकुला है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ये जो ब्लैक कलर की है इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये जो पतली पतली रेसे जैसी लाइंस हैं इनको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। यही हमारे जो है ब्रेन तक जाती हैं। और ये विट्रियस ह्यूमरस है जिसकी वजह से हमारी आँखें जो है फुली रहती हैं, यानी एक्वस तरल टाइप की रहती हैं। तो आइए हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट ये इसमें है लेंस। लाइट को ये केंद्रित करता है, ये लाइट को जो है एडजस्ट करके एक केंद्र पे निश्चित करता है। ये सबसे ब्राइट पार्ट है, ये सब हमारी आँखों में सबसे चमकीला पार्ट होता है। हमारी आँख में उत्तल लेंस होता है, ये याद कर लीजिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस पाया जाता है। लेंस, इस लेंस का अपवर्तनांक जो है 1.4 होता है। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन अगर आएगा तब ये पूछा जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सिलियरी मसल्स, जो हमारे लेंस को जो है दोनों तरफ से फिक्स रखती हैं। पछावी पेशी से कहते हैं। ये जो है लेंस को समायोजित करती है, यानी उसका समायोजन करती हैं। दूर की वस्तु जो है लेंस पर जो है पतली दिखती हैं, और निकट की वस्तु इस लेंस पर मोटी या थिक दिखाई देती हैं। जैसे 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, या इससे दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। आँख की एक जो फिक्स दूरी होती है 23 से नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर तक। इससे दूर हम न तो कोई अक्षर जो है पढ़ पाएंगे, और न इससे बहुत पास करने पर कोई अक्षर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है कोरिकोइड या रक्त पटल। ये रेटिना को ब्लड तथा न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। ये जो हमारी रेटिना को, जो हमारी आँख का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको जो है ब्लड सप्लाई करता है, और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ की सप्लाई रेटिना तक करता है। अब है दो इसमें लिक्विड पाए जा रहे थे, एक्वस ह्यूमरस और विट्रियस ह्यूमरस। ये जो है इसको एक्वस ह्यूमेरियस को हम नेत्रोद कहते हैं, और विट्रियस ह्यूमरस को हम कचाब कहते हैं। ये नेत्रोद जो है लेंस की रक्षा करता है, ये लेंस की रक्षा करता है, यानी कभी चोट वोट लग जाए तो ये लेंस को जो है बचाव करता है। एक लिक्विड पाया जाता है। और विट्रियस कचाब जो है ये रेटिना की रक्षा करता है। जो रेटिना में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आँख के पीछे का भाग, उसकी रक्षा करता है। आँखों को गोल शेप प्रदान करता है। अगर यही कचाब जो है सूख जाए तो हमारी आँखें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ लोगों की आँखें अंदर धसी हुई मटमैली सी रहती हैं, तो इसी के कारण होती हैं, क्योंकि उनमें विट्रियस ह्यूमरस जो है ये सूख जाता है। और इन दोनों का अपवर्तनांक जो है 1.33 है। नेक्स्ट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रेटिना है हमारी आँखों का। इसको दृष्टि पटल कहते हैं, स्क्रीन या पर्दा कहते हैं, जहाँ पे हमारी जो है वस्तु की इमेज बनती है। इसी पर प्रतिबिंब या इमेज बनता है, रेटिना पर ही। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इस पे जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, जो कि एडजस्टमेंट के बाद हमें सीधा दिखता है। यानी ब्रेन हम इस पे जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है, जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा
ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन जो है उस प्रतिबिंब को हमें सीधा करके दिखाता है। नेक्स्ट है येलो स्पॉट या फिर मैकुला, पीत बिंदु। ये जो है रेटिना के मध्य भाग पर बेस्ट और क्लीन इमेज बनाता है। रेटिना के मध्य भाग पर जो ऐसे रेटिना हम बनाए थे यहाँ पे ऐसे, तो ये जो है एडजस्ट करता है। यहाँ पे ये पूरी रेटिना है और यहाँ पे ये येलो स्पॉट पाया जाता है, यहीं पे प्रतिबिंब को बनाता है। अगर इधर उधर प्रतिबिंब बनता है तो हमें धुंधला दिखता है, लेकिन अगर येलो स्पॉट या मैकुला पर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है। नेक्स्ट पार्ट है फोविया सेंट्रियोल्स या केंद्रिका गर्तिका। यह मैकुला का एक गर्त है जहाँ पर नज़र को फिक्स करके निशाना लगाया जाता है। ये जो है फिक्स किया जाता है, यानी जो लोग, जैसे ये है हमारी रेटिना, यहाँ पे ये पाया जाता है गर्त, यहीं पे इसको फिक्स किया जाता है। जो व्यक्ति फिक्स कर लेता है उसका निशाना जो है बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं फिक्स कर पाते हैं उनका निशाना अच्छे से नहीं लगता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। ये रेटिना का ही एक पार्ट है जो पीछे पाया जाता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती है। यहीं से जो है ये ऑप्टिक नर्व्स जो है रेटिना में आकर एंटर करती हैं ब्लाइंड स्पॉट से। यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, यहाँ तक जो है प्रकाश, इसके बाद जो है ये रेटिना के पीछे का पार्ट है बिल्कुल, यहाँ पे प्रकाश जो है नहीं पहुँचता है, यहीं पे ऑप्टिक नर्व्स जो है एंटर करती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व, प्रकाशिक तंतु। रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है। यहीं पे जो दो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, इसमें दो तरह की नर्व्स पाई जाती हैं। ये जो है हमारी ब्रेन इमेज को ब्रेन तक ले जाती हैं, जो कि वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। फिर ब्रेन जो है उस प्रतिबिंब को हमें सीधा करके टर्न आउट करके दिखाता है। तो ऑप्टिक नर्व दो तरह की होती हैं, कोन या शंकु, रॉड या छड़ या बेलनाकार, ऐसे शंकु टाइप की होती हैं और एक जो है बेलनाकार होती हैं। तो कोन या शंकु जो है ये वस्तु के रंग को डिफाइन करता है। अगर यही खराब हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस, यानी हम कलर में डिफरेंस को नहीं पता कर पाते हैं। और एक बीमारी और होती है डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म से क्या होता है कि हम जो है लाल और हरे, यानी लाल रंग हमें हरा और हरा रंग लाल दिखता है, लाल और हरे रंग में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक्स क्रोमोजोम से प्रभावित होता है, यानी एक्स क्रोमोजोम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। ये जो है हम क्रोमोजोम के पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड है रॉड या छड़ या बेलनाकार। तो रॉड कोशिका स्ट्रांग है तो अंधेरे की वस्तु देख सकते हैं। जैसे अगर जिस व्यक्ति की रॉड कोशिका स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, वो जो है अंधेरे में भी देख सकते हैं। अंधेरे का मतलब है कि कहीं धुंधला प्रकाश है तो हमें दिख जाता है। यही जो है ओल्ड एज में ये वीक होता जाता है, तो बूढ़े लोग जो है वो ज़्यादा अंधेरे में या दूर की चीज़ें जो है नहीं देख पाते हैं। और जैसे उल्लू है, उल्लू में ये स्ट्रांग होता है, इसलिए उल्लू जो है रात को देख पाता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जैसे गाजर वगैरह ये सब खाने से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अब हम जो है देखेंगे कि हमारी आँख जो है कैसे एक कैमरे की तरह वर्क कर रही है, यानी कैमरे से इसकी कितनी सिमिलरिटी है। तो कैमरे की जो फिल्म होती है या फिर रील होती है वो जो है हमारी रेटिना जैसी होती है। रेटिना पर अगर हम रील या फिल्म निकाल दें तो कोई भी पिक्चर नहीं आएगी। वैसे ही अगर रेटिना नहीं है तो हम कोई भी पिक्चर जो है हमारी आँख में नहीं बन सकता है। डायफ्राम जो कैमरे का होता है, जो ये वाला पार्ट यहाँ गोल सा लगा होता है, जिसको हम मैनेज करके लेंस को वो करते हैं, प्रतिबिंब के लिए एकाग्रित करते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं डायफ्राम को। वैसे ही हमारा आइरिस है। आइरिस जैसा कि हम आपको पीछे बताएं कि ये तेज़ प्रकाश पड़ने पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैलने लगता है। तो ये कैमरे के डायफ्राम की तरह आइरिस जो है वर्क करता है।
फिर है ऑपरेचर या प्यूपिल। जो ये अंदर का भाग होता है ये कैमरे के, ये बिल्कुल प्यूपिल की तरह वर्क करता है, जो कि हमारे प्रकाश को जो है लेंस तक पहुंचाता है। ऑपरेचर भी क्या करता है, लाइट को कैमरे के लेंस तक ले जाता है, और ये प्यूपिल भी हमारी आँखों के लेंस तक लाइट को ले जाता है। लेंस, ये कैमरे का जो लेंस होता है वही हमारे नेत्र का भी, आँखों का भी लेंस होता है। यानी इसमें भी एक लेंस पाया जाता है, इसी के थ्रू जो है लाइट जो है मैनेज की जाती है, और हमारी आँखों के द्वारा भी लाइट को मैनेज करके रेटिना पर भेजा जाता है। यानी लाइट के साथ ही जो पिक्चर हमारी रेटिना पे जाती है, तो इस लेंस के द्वारा ही रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है प्रक्षेपित किया जाता है। आँखों की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और किस लेंस से जो है इन दोनों को दूर किया जा सकता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या फिर जो दोनों प्रॉब्लम जिसके में हो जाती है तो कौन से लेंस का यूज किया जाता है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में या दूसरी वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे।